परशु जिन्होंने देश के नाम किया, त्याग तपस्या और बलिदान से आजादी हमारे नाम किया। सर्वप्रथम मैं इस स्वच्छ आकाश मंडल के नीचे राष्ट्र ध्वज को नमन करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त गुरुजन एवं मेरे प्यारे ग्रामवासियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में लगभग 250 साल का संघर्ष चला, जिसके बाद 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 3000 जातियां, 25,000 उपजातियों का मुल्क बनकर तैयार हुआ। ये इतना आसान नहीं था कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों के रणगान बनाया है और खोद खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। रक्त से रखते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 15-14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। किंतु क्षमा कीजिएगा, ये आजादी केवल 2 दस्तावेजों से नहीं मिली है। ये आजादी मिली है तो लाठियों की मार से, गोलियों की बौछार से, फांसी के फंदे से और जेल की सलाखों से। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे न आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की टोली उठी ऐ कुर्बानी के कंधों पर। जिस कुर्बानी की मैंने बात की, और अगर लाल किले पर तिरंगा लहराता है तो उन वीरों की कुर्बानियों की बदौलत है। उस तिरंगे से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ, ऐ तिरंगे सलाम तुझे पर कुछ याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठाता बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी है रखवार किया। अरे तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी और गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल आज तलक तू लहराता है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमें सिखाया गया कि दे दी आजादी बिना घट बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि यकीन मानिएगा कि साबरमती के संत ने जो कमाल किया वो आप पूरे विश्व का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। उनके व्यक्तित्व के बराबर तो दूर, उनके निकट भी कोई नहीं मिलेगा। किंतु राइम्स करने के लिए जो पंक्ति लिखी गई कि दे दी आजादी बिना घट बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं भारत के किसी कोने में यह सुनता हूँ तो मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्ति याद आती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को दूर भगाने वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के हर बोल से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना मगर इसे आजाद भारत देश दिखे। हम भारतीय हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर दुश्मन सीना ठोकता है तो हम भारतीय दुश्मन के सीने को चीर देते हैं। इतिहास में जो हो चुका फिर वो पाप नहीं होगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होगे। अरे रण विजय के बाद अब रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। सन 57 के जीत की टोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं अब कटने देंगे, कसम तिरंगे की फिर हम देश गुलाम नहीं होने देंगे।
आज यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी है और युवा पीढ़ी हिंदुस्तान के हवाले विश्व को कुछ देना चाहती है तो कहिएगा, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष निकले लश्कर ए हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था। अरे आजादी की बुनियाद बनी जो संघर्षों की बोल की, सुलग रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की, अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। अगर पोरस हिंसक होता तो सिकंदर सेना मूर्ति क्या, राणा प्रताप संत होते तो नींद अकबर की उड़ती का। सन 57 में अंग्रेज बुलाए सिंघनी के वार ने, मैसूर का मस्तक ऊंचा रखा टीपू की तलवार ने, अरे मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी और भगत सिंह के विस्फोटों ने गोरी नींव हिलाई थी। आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ। हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो या लहरों पर लहराता है, तीन रगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे पर जब कोई कालिख रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में ध्वज उखड़ने लगता है, अरे तीन रगों से एक पर भी यदि दाग लग जाता है तब भारत का